हेलो दोस्तों, तो आज है 4th ऑफ जनवरी 2022 एंड दिस वीडियो इज गोना बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय 2022 ईयर। ओके, सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और आज इस वीडियो में जब हम लोग बात करने वाले हैं वो आपने थंबनेल और टाइटल देख के पता लगा ही लिया होगा कि एनएमसी के जो रूल्स थे उसको जब एम्बेसी ने जब पढ़ा था 15 ऑफ दिसंबर को, तो उन्होंने उनसे थोड़ा और क्लियरिफिकेशंस के लिए नोटिस भेजा था कि भैया प्लीज ये क्लियरिफाई करो कि हमारे फिलीपींस में हो रहे जो एमबीबीएस कोर्स है, एमडी प्लस बीएस जो भी लपड़ा है, वो सब इन सब चीजों से एप्लीकेबल होता है, कैसे क्या रिलेशन है नहीं है उसके बारे में बताओ। ठीक है, अब एक नई एडवाइजरी जारी की है किसने? एम्बेसी ने। कब? जब एनएमसी से उनको कुछ मिला होगा और बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में लिखा गया है इसमें, जो कि आप लोग देख पाएंगे मेरे स्क्रीन पर। तो एम्बेसी ऑफ मनीला मतलब एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फिलीपींस, उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है जिसमें 4 पॉइंट्स लिखे हैं, जिसमें एक दो पॉइंट्स का मुझे लगता नहीं कोई सेंस है, कुछ नया बताने की कोशिश की नहीं गई है। एक या दो पॉइंट्स है जिनमें कुछ बताने की कोशिश की गई है, तो हम आज इस वीडियो में उन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल आर डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकोज माय लाइफस्टाइल। दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ इन माय own style. Okay, so let's get started with this beautiful and I think information and sensible video. Point number 1 में स्पेशली मेंशन किया गया है कि भैया ये जो रूल्स हैं, जो बात कर रहे हैं हम लोग नीचे डिटेल में, वो सब उन सब के लिए है द इंडियन स्टूडेंट्स करेंटली परस्यूइंग द ब्रिजिंग बीएस कोर्स इन फिलीपींस। जो बीएस कोर्स कर रहे हैं फिलहाल, उनके लिए थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताया गया इन सभी के अंदर। ठीक है, तो दिस वन इज द पॉइंट नंबर 1। वी हैव टू मेक श्योर, वी हैव टू जस्ट माइंड इट, दीज रूल्स आर रिगार्डिंग द 18th of November 2021 जो भी एनएमसी ने बिल डाला उसका, टू इंडियन स्टूडेंट करेंटली परस्यूइंग ब्रिजिंग बीएस कोर्स इन द फिलीपींस। ओके, पॉइंट 2 की अगर बात करूं तो दैट्स आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस होल, जितना भी ड्रामा है इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इन दिस पॉइंट दे हैव मेंशन कि एनएमसी हैव कंफर्म दैट applicability of these regulations and conveyed the students currently pursuing BS course. Okay, जो स्टूडेंट अभी करंटली बीएस में हैं, ठीक है, वो चाहे 18th of नवंबर से पहले हो या बाद में हो, ठीक है, लेकिन बिकॉज अभी तक वो एमडी में नहीं गए हैं, तो उसके आगे भी लिखा हुआ है कमेंस मेडिकल डिग्री कोर्स एमडी ओनली आफ्टर 18th of नवंबर 2021 वुड रिक्वायर्ड ए स्पेशल डिस्पेंसेशन फ्रॉम द एनएमसी। ओके, तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि जो स्टूडेंट्स अभी भी बीएस कोर्स में है, मतलब जिनका एमडी स्टार्ट नहीं हुआ है, कब तक? 18th of नवंबर से पहले स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अब होगा बाद में। ठीक है, तो अगर 18th of नवंबर 2021 के बाद में किसी का एमडी स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो जनवरी बैच में आ रहा हो, चाहे वो मार्च बैच में आ रहा हो, किसी भी बैच में आ रहा हो, तो उनको एक स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होगी फ्रॉम एनएमसी। ठीक है, एनएमसी दिल्ली आप जाइए, उनसे आप एक स्पेशल परमिशन, और ये लोग कुछ उसके बारे में अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी कंफर्म तो हो गया है कि कुछ ना कुछ ये लोग बनाएंगे फंडा कि भैया ये स्पेशल परमिशन या ये लेटर या व्हाटएवर सिग्नेचर्स आपको चाहिए एनएमसी से, ठीक है, परमिशन आपको चाहिए। तो ऐसा इन्होंने मेंशन किया कि जो लोग बीएस कर रहे हैं अभी फिलीपींस में या फिलीपींस की किसी यूनिवर्सिटी से और उनका अभी तक एमडी स्टार्ट नहीं हो, वो एमडी स्टार्ट करेंगे 18th of नवंबर 2021 के बाद में, तो उनको एक रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी स्पेशल परमिशन फ्रॉम द एनएमसी। तो थर्ड पॉइंट में इन्होंने स्पेशली लिखा है बिकॉज कि एम्बेसी ने इनसे बोला था कि भैया सिंपैथेटिक कंसिडरेशन ऑफ द एनएमसी ऑन द मैटर, मतलब कि एक प्रॉपर जो कंसिडरेशन है एनएमसी के द्वारा इस मैटर पे विद स्टूडेंट्स, विद एफएमजी स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन आउट ऑफ द कंट्री, उनके साथ होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है कि एन इंडियन स्टूडेंट अफेक्टेड बाय द रेगुलेशन एंड द रिक्वेस्टेड टू डायरेक्टली टेक अप द मैटर विद द एनएमसी, मतलब अगर आप रियल में आपको लगता है कि आपको कुछ भी कोई भी डाउट है तो आप एनएमसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करें, उनकी हेल्पलाइन नंबर जो भी है, या फिर आप वहां पे जाके डायरेक्ट अपने जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो आप वहां पे जाके क्लियर कर सकते हैं। तो एनएमसी से आप रिक्वेस्टेड टू डायरेक्टली टेक अप द मैटर विद द एनएमसी। ओके, तो आप एनएमसी से डायरेक्टली अपना जो भी मैटर है, जो भी बात है कि सर मैंने यहाँ फिलीपींस में लिया है, मैंने यहाँ चाइना में लिया है, जाओ जो भी है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली एनएमसी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो नंबर 4 जो पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, जो 4th of जनवरी 2020 को आज ही शाम को 5-6 बजे फिलीपींस टाइमिंग पे ये रिलीज हुआ है। द एम्बेसी ऑल्सो रिट्रीट्स इट्स अर्लियर रिक्वेस्ट, मतलब एम्बेसी ने दोबारा से सभी से यही गुहार की, अपील की है कि भैया ऑल इंडियन स्टूडेंट्स सीकिंग टू अवेल ऑफ मेडिकल कोर्सेज इन द फिलीपींस टू एंश्योर लोकल कोर्सेज टू बी
availed would meet all criteria under the NMC रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है, कि भैया आप लोग जो भी अभी फिलीपींस में एडमिशन ले रहे हैं वो आप प्लीज पहले मेक श्योर कर लीजिए कि जो वहां पे लोकल स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, जो वहां पे लोकल लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज से, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करना चाह रहे हैं, उनका जो क्राइटेरिया है वो एनएमसी के क्राइटेरिया से मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये उन्होंने दोबारा से सेम स्टेटमेंट जो पिछले में मारा था वही मार दिया, ठीक है। तो दिस वाज द एडवाइजरी फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ फिलीपींस for Indian students who are studying here, or especially for the students who are studying in BS courses up to now and they haven't entered up in the MD courses yet, okay। तो उनका MD कोर्स अभी आने वाले टाइम पे होगा। तो स्पेशल थिंग इसमें क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है कि भैया इसमें एक ही बात बताई गई है कि जो भी लोग BS में स्टडी कर रहे हैं अभी और आने वाले टाइम में वो MD में एडमिशन लेंगे, मतलब जिनका एडमिशन MD में बिफोर 18th ऑफ नवंबर नहीं हुआ है, उन सबको एक स्पेशल परमिशन रिक्वायर्ड होगी, वो होगी NMC से। NMC ऑफिस आपको किस तरीके की होगी, कैसी होगी, वो सब डिटेल में बाद में बताया जाएगा। तो ये बात एक स्पेशली इसमें बताई गई है और आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इसमें बताया गया है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पढ़ने के बाद लगता है कि यार अभी भी इसमें ये तो बताया नहीं कि फिलीपींस का स्पेशली ये रियल में कौन डिसाइड करेगा कि भैया ये एनएमसी के बिल्स से या एनएमसी के रूल्स से मतलब कि एप्लीकेबल इक्विवेलेंट है या नहीं है। फिलीपींस की जो स्टडी है वो ये अभी भी क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। ये अभी भी अपने ऊपर ही छोड़ दिया कि प्लीज चेक कर लीजिए अगर आप एडमिशन ले रहे हैं कि ये लोग एनएमसी की जो रूल एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये सब कौन डिसाइड करेगा, तो एक तो हो सकता है कि यार एम्बेसी डिसाइड करके दे ये किसी और नए लेटर में। दूसरी जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मैं पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग फिर लेके इनको टटर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, वो मत करना, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड पॉसिबिलिटी की बात करूं तो भैया यूनिवर्सिटीज अपना क्लियरिफिकेशन दें कि भैया हमारा ऐसे ऐसे है, इतने टाइम का ये होगा, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया है, ठीक है। और तीसरी बात जो हो सकती है, चैड देगा, तो चैड और यूनिवर्सिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही बात है। और कुछ लोग बोलते हैं चैड से बड़ी हो गई क्या यूनिवर्सिटी, चैड से ये हो गया क्या यूनिवर्सिटी। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज हैं फिलीपींस में, ठीक है। जैसे परफेक्चुअल की बात करूँ और भी यूनिवर्सिटीज है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, अगर ये आपको समझ में आता है तो समझ में आ जाएगा चैड की कितनी इंपॉर्टेंस है वहां पे और यूनिवर्सिटीज की कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, भरा पड़ा हूँ मैं इन सब चीजों से। किसी दिन आऊंगा एकदम ब्लास्ट होगा उस चीज का। तो बट कुछ चीजों को इग्नोर करना जरूरी होता है क्योंकि मुझे खुद की स्टडीज पे भी ध्यान देना होता है और इन सब चीजों से थोड़ा मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता। बहुत सारे लोग करते रहते हैं यार। तो ये सब था इस एनएमसी के जो भी एडवाइजरी थी। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा इससे, और कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी थी मेरे पास वो मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी होगी टाइम से ही। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल गई हो और आपको अगर इन्फॉर्मेशन समझ में आई हो तो प्लीज इस वीडियो को बिग थम्स अप दे दीजिए। एंड thank you so much for watching this vlog. Bye bye, take care, have a great life ahead. Okay, I'll see you guys in some next video or some next vlog. तब तक के लिए bye bye, take care and enjoy your life my friends. Whatever you wanna do, just go and do it. Bye bye.